सोचिए, एक घर बनाना है। सिर्फ ईंट सीमेंट से तो काम नहीं चलेगा, है ना? ठीक वैसे ही अच्छा सॉफ्टवेयर लिखने के लिए सिर्फ कोड लिखने से बात नहीं बनती। हमें चाहिए कुछ फंडामेंटल टूल्स जो जानकारी को, मतलब हमारे डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। और आज हम इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले, आखिर डेटा को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत ही क्यों है? इसके बाद हम देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे हैशिंग के जादू की, वो तकनीक जो पलक झपकते ही डेटा ढूंढ निकालती है। जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, सॉफ्टवेयर की भी अपनी एक नींव होती है। तो इस सेक्शन में हम उसी फाउंडेशन की बात करेंगे, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करने का सबसे सबसे बेसिक और ज़रूरी तरीका। और इसकी शुरुआत होती है अरेज से। अब यहाँ एक सवाल आता है, भाई हम हर चीज के लिए एक सिंपल सी लिस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? क्या जरूरत है इतनी मगजमारी की? सारी जानकारी को बस एक के बाद एक रखते जाओ, काम खत्म। वेल, जैसा हम आगे देखेंगे, जब बात स्पीड और एफिशिएंसी की आती है ना, तो डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। इसको ऐसे समझिए, डेटा स्ट्रक्चर्स वो पहले से बनी हुई ईंटों की तरह हैं। जब घर बनाना होता है तो कोई खुद मिट्टी खोदकर ईंटें तो नहीं बनाता, है ना? बनी बनाई ईंटें इस्तेमाल करता है। ठीक वैसे ही ये स्ट्रक्चर्स हमें हर बार शून्य से शुरू करने से बचाते हैं। ये हमें मजबूत और एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक से, अरे। अरे क्या है? बस कल्पना कीजिए कि आपके पास नंबर वाले बक्सों की एक लंबी कतार है और ये सारे बक्से मेमोरी में एक दूसरे से चिपक कर एक साथ रखे हुए हैं। और यही जो इनका एक क्रम में होना है ना, यही बात इन्हें इतना पावरफुल बनाती है। हाँ, पर यहाँ एक मज़ेदार ट्विस्ट है, एक ऐसा नियम जो नए प्रोग्रामर्स को अक्सर कंफ्यूज कर देता है। यहाँ गिनती एक से नहीं, बल्कि शून्य से शुरू होती है। मतलब पहला बक्सा है 0, दूसरा है 1 और ऐसे ही चलता जाता है। इसे कहते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। और ये समझ लीजिए, कोडिंग की दुनिया का एक अनरिटन लॉ है। ये नियम इतना इतना फंडामेंटल है कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसको लेकर एक मजाक भी चलता है कि अगर कोई कहे एरेज तो 1 से शुरू होते हैं, तो उसे मजाक में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नियम कितना जरूरी है। ठीक है, तो अरे तो समझ आ गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बेसिक अरे के ऊपर हम और क्या-क्या स्पेशलाइज्ड टूल्स बना सकते हैं, खास तौर पर लीनियर वर्कफ्लोज के लिए। अब बात करते हैं दो बहुत ही यूजफुल लीनियर स्ट्रक्चर्स की, स्टैक्स और क्यूज। और इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। एक स्टैक को आप प्लेटों के ढेर की तरह सोच सकते हैं और क्यू को टिकट काउंटर पर लगी लाइन की तरह। दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। स्टैक काम करता है लाइफो के सिद्धांत पर, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। सोचिए, आप एक के ऊपर एक प्लेटें रख रहे हैं, तो जो प्लेट आपने सबसे आखिर में सबसे ऊपर रखी, वही सबसे पहले उठाएंगे, है ना? बस यही स्टैक है। डेटा डालने को पुश कहते हैं और निकालने को पॉप। और दूसरी तरफ है क्यू। ये बिल्कुल हमारी असल दुनिया की लाइनों की तरह काम करती है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो लाइन में पहले लगा उसका काम पहले होगा, सिंपल। प्रिंटर को जब हम एक के बाद एक प्रिंट कमांड देते हैं या कस्टमर केयर पर जो कॉल्स लाइन में लगती हैं, वो सब क्यू का ही उदाहरण है। तो ये तो हुई सीधी लाइन वाली बात, पर हर डेटा एक सीधी लाइन में तो नहीं होता है ना। अब हम बात करेंगे उन स्ट्रक्चर्स की जो ऐसे डेटा के लिए बने हैं जो एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स तरीकों से जुड़े होते हैं। तो अब आते हैं ट्रीज पर। जैसा नाम है वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक पेड़ की तरह। एक जड़ होती है यानी रूट, और फिर उससे निकलती हैं शाखाएं यानी ब्रांचेस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक फैमिली ट्री। इसमें एक हायरार्की होती है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, एक ट्री में कभी भी कोई साइकिल या लूप नहीं बनता। ट्रीज जैसे स्ट्रक्चर्स के साथ काम करने के लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल होती है, जिसे कहते हैं रिकर्जन। और इसकी ताकत को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है, टावर ऑफ ब्रह्मा। ये पहेली दिखाती है कि कैसे एक बड़ी मुश्किल को उसी जैसी छोटी छोटी मुश्किलों में
तोड़कर हल किया जा सकता है। और कहानी तो ये है कि पुजारी सोने की 64 डिस्क वाली इस पहेली को सदियों से हल कर रहे हैं, और जिस दिन ये पहेली हल हो गई, दुनिया खत्म हो जाएगी। खैर, मजाक की बात अलग है, पर इसे हल करने में खरबों साल लग जाएंगे। इससे हमें ये समझ आता है कि सही एल्गोरिथम चुनना कितना जरूरी है, खासकर जब हम ट्रीज जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ काम कर रहे हों। अच्छा, पर क्या हो अगर हमें ट्री से भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हो? तब आता है ग्राफ। ग्राफ में ट्री की तरह कोई हायरार्की नहीं होती। यहाँ कोई भी नोड किसी भी दूसरे नोड से जुड़ सकता है, जैसे सोशल मीडिया पर दोस्तों का नेटवर्क या शहरों को जोड़ने वाला सड़कों का जाल। ये सब ग्राफ के शानदार उदाहरण हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि कंप्यूटिंग की एक सबसे बड़ी चुनौती को कैसे हल किया जाता है। और वो चुनौती है किसी भी जानकारी को तुरंत, मतलब इंस्टेंटली कैसे खोजा जाए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, मान लीजिए एक डेटाबेस में लाखों करोड़ों एंट्रीज हैं। उसमें से किसी एक स्पेसिफिक एंट्री को 1 सेकंड से भी कम समय में कैसे ढूंढे, और इसी मुश्किल सवाल का जवाब है हैशिंग। तो आखिर ये जादू काम कैसे करता है? हैशिंग का जो कोर आइडिया है वो बहुत सिंपल है। हम डेटा को एक एक करके ढूंढने के बजाय एक स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें सीधे बता देता है कि डेटा कहाँ रखा है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी का घर ढूंढने के बजाय सीधे उसके पते पर टेलीपोर्ट हो जाना। जरा इस प्रोसेस को देखिए। एक इनपुट लिया, जैसे कि कोई ईमेल एड्रेस, उसे एक हैश फंक्शन से गुजारा, और उस फंक्शन ने हमें एक नंबर दे दिया, मान लीजिए 72। बस अब उस ईमेल एड्रेस का सारा डेटा सीधे जाके इंडेक्स 72 पर स्टोर हो जाएगा। नो सर्चिंग नीडेड। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या होगा अगर 2 अलग-अलग इनपुट के लिए फंक्शन एक ही नंबर दे दे? इसे कहते हैं कोलिजन या टकराव, और अच्छी हैशिंग टेक्निक्स का काम ही इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस कोलिजन को हैंडल करने का एक बहुत कॉमन तरीका है चेनिंग। इसमें क्या होता है कि हम उस एक इंडेक्स पर सिर्फ एक आइटम रखने के बजाय एक लिस्ट बना देते हैं। मतलब जिन जिन आइटम्स का इंडेक्स सेम आया है, वो सब एक चेन की तरह उसी जगह पर जुड़ते चले जाते हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि डेटा स्ट्रक्चर्स सिर्फ डेटा को स्टोर करने के तरीके नहीं है। ये असल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ब्लूप्रिंट है, एक फाउंडेशनल लॉजिक है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए सही डेटा स्ट्रक्चर चुनना उसे हल करने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम होता है।